जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरीके के सवाल सीखेंगे जिसमें आपको भाग का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, जोड़ और घटाव का चिन्ह भी देखने को मिलता है। इसको हल कैसे करना है मैं आपको बहुत ही आसान तरीक़ों से समझाऊंगा ताकि आप खुद भी बहुत ही आसान तरीक़ों से हल कर पाएंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल के अंदर भाग, गुणा, जोड़, घटाव सारे ही चिन्ह दिखाई देते हैं तो आपको सबसे पहले भाग करना होता है। क्या करेंगे बच्चों? भाग करेंगे। और भाग करने के बाद गुणा करना होता है। क्या करेंगे आप? गुणा करेंगे। फिर आपको जोड़ करना होगा और फिर आपको घटाव करना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको भाग ही करने होंगे और भाग के बाद जोड़, फिर घटाव, फिर गुणा करेंगे। तो चलिए जो पहला सवाल है मैं इसको हल करता हूँ। देखिए यहाँ क्या है बच्चों कि यहाँ पे 40 भागे 5 है, यानी कि आपको 40 में भाग करना है 5 से। इसका मतलब यह है कि आप 5 का पहाड़ा पढ़िए कि कितने बार में 40 आएगा। तो 5 चौ 8 40, यानी कि 40 में भाग करेंगे 5 से तो 8 आता बच्चों, ये आपको पता होगा। और ये गुणा में 4 और ये प्लस का 8 और माइनस का 1, यानी कि आपको पहले बार में केवल भाग करना है, बाकी सारे ही संख्याओं को वैसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों? इसके बाद करना है गुणा। और गुणा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 8 गुणा में 4 है। जब 8 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार तो 8 चौको 32 होता है, यानी कि 32। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 8 माइनस का 1। अब बच्चों जैसे ही 32 में 8 जोड़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हमको भाग करना था, मैंने भाग किया। इसके बाद गुणा करना था, मैंने गुणा किया। अब जोड़ना है तो जोड़ेंगे। जब 32 में 8 जोड़ेंगे तो 32 और 8 हो जाती है 40 और ये माइनस का 1। अब बच्चों जब 40 में से 1 माइनस करेंगे तो 39 बचता है और यही आपकी आंसर हो जाएगी। तो देखिए कितना आसान सवाल था, है ना आसान? बिल्कुल। अब बच्चों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा सेम टू सेम 90 भागे 18 गुणे 2 माइनस 8 प्लस का 9। यानी कि मैंने आपको बोला है कि जहाँ पे आपको भाग दिखाई देगा सबसे पहले भाग ही करना है आपको। तो यहाँ देखिए 90 में भाग करना है 18 से, यानी कि 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े हैं ताकि 90 हो जाए। तो आप देखेंगे 18 पच्चे 90 होता है, यानी कि 5 बार में 90 आता है। तो 5 लिखेंगे, गुणा में ये वाला 2 लिखेंगे, माइनस का 8 हो गया और ये प्लस का 9 हो गया। अब बच्चों हमने आप भाग कर लिया, अब बारी है गुणा करने की। जब 5 में गुणा करेंगे 2 से तो 5 दूना 10 होती है। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, माइनस का 8 और ये प्लस का 9। अब बच्चों हम लोग को जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 में 8 जोड़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो 8 है 8 माइनस में है और माइनस का मतलब होता है कि 8 को घटाया जाएगा। जोड़ेंगे किसको? जोड़ेंगे 10 को और 9 को, क्योंकि 9 प्लस में है। तो 10 और 9 होता है 19 और ये माइनस का 8 लिखेंगे बच्चों। जब 19 में से 8 घटाएंगे तो बचेगी 11 और ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। आपको जो संख्या माइनस वाले रहेगी उसको घटाना है, उसको लिखेंगे किनारे। बाकी जो प्लस में रहेंगे उसको ना आप जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है तो आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। सो बच्चों अब करते हैं अगले सवाल को। यहाँ देखिए अगला सवाल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाग, और बाकी जो शुरू में है 14 गुणा में इसको लिख लेंगे, यानी कि 14 गुणा। जब 8 में भाग करेंगे 4 से तो 2 आएगी, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी कि 4 दूना 8 होता है, 2 आ गया। और जो बगल में गुणा में 2 है इसको भी लिख लेंगे, प्लस का 7 माइनस का 3। अब बच्चों देखिए ये तीनों के तीनों गुणा में है तो हम लोग तीनों ही गुणा कराएंगे, यानी कि 14 दूना 28 और 28 का गुणा करेंगे 2 में तो 28 दूना होता है 56।
कितना होता है 56, प्लस का 7 माइनस का 3। आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्या करना है आपको, 14 गुणा किए 2 में तो 14 दूने 28 हो गई, और 28 का गुणा फिर कराएंगे 2 में तो 28 दूना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे 56 और 7 जोड़ेंगे, 56 और 7 होती है 63 यानी कि 63, और माइनस का 3। अब बच्चों घटाएंगे, जब 63 में 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 60, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीक़ों से समझ में आई होगी। अब बच्चों अगर आपको ये तीनों सवाल समझ में आ चुकी है तो आप इस सवाल का आंसर बताइए कि कितना आएगा। इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर इतना होगा और मैं आपका रिप्लाई करूँगा। सो बच्चों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि जब मेरी अगली वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप मेरी सारी की सारी वीडियो देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।